नमस्कार दोस्तों, अगर कोई भी जमीन जायदाद अगर आपके कब्जे में नहीं है, आपका प्रॉपर्टी है और कोई दूसरा व्यक्ति वो प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया है, तो वह जमीन जो है सो आप कब्जा कैसे छुड़वाइएगा, तो अपना खोया हुआ प्रॉपर्टी जो है सो आपस कैसे जो है सो पाइएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे बिहार में जो है सो सर्वे चल रहा है और बहुत सारे लोगों का जो है सो प्रॉपर्टी जो है सो इधर उधर जो है सो पहले से ही हो रखा है। पहले से ही बाबा दादा के समय से ही जो है सो बहुत सारे प्रॉपर्टी ऐसा हुआ है कि धोखाधड़ी करके लोग जो है सो एक दूसरे का प्रॉपर्टी कब्जा करके जो है सो रखे हुए हैं। और अब जैसे ही बिहार में सर्वे चालू हुआ, बहुत सारे लोग जो है सो अपना पुराना कागजात लेकर जो है सो इधर उधर जितना भी प्रॉपर्टी हुआ है वो सब प्रॉपर्टी पर जो है सो अपना दावा करने लगे हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जो है सो विवाद भी कुछ जो है सो उत्पन्न कर लिए हैं एक दूसरे से। तो चलिए, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, शांति तौर तरीका से जो जमीन जायदाद हमारा था और कब्जा कोई और व्यक्ति कर लिया, उस प्रॉपर्टी को हम पुनः कैसे जो है सो हासिल करें, इसके लिए जो है सो आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप सबसे पहले करिए क्या सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे मामला बिहार में जो है सो इसी तरह से चल रहा है। लड़ाई झगड़ा संबंधित विवाद जो है सो बहुत ज्यादा लोगों के पास जो आ गया है, यही संबंधित ये उनका प्रॉपर्टी है, यानी कि कहने का मतलब आपका प्रॉपर्टी है और कब्जा कोई और व्यक्ति कर रखा है, जिसके लिए लोग जो है सो बहुत समय से केस मुकदमा लड़ रहे हैं। बहुत तरह का जो है सो विवाद उत्पन्न जो है सो हो चुका है एक दूसरे के बीच यह प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि जमीन जायदाद को लेकर। तो चलिए, इस सब को दूर करने के लिए सबसे पहले तो बिहार में अभी जमीन का सर्वे चालू हुआ है और जितना भी लोग जो है सो इधर उधर करके जो जमीन जो है सो कब्जा दखल कर लिया है, उन सभी को जो है सो इस सर्वे में जो है सो थोड़ा परेशानी जो है सो आने वाला है। क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है सो अपना खोया हुआ प्रॉपर्टी हासिल करना चाह रहे हैं, जिसके लिए कर जो है सो उन्होंने अपना आवेदन भी जो है सो कर रखा है सर्वे में। तो ये सर्वे में आवेदन तो कर रखा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिया और हासिल कैसे होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा क्या कि सभी कागजात जो है सो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपका है और कब्जा कर लिया है और वह प्रॉपर्टी पर से आप कब्जा दखल हटवाना चाहते हैं, खाली करवाना चाहते हैं, पुनः जो है सो वह कब्जा पोजीशन आप जो है सो पाना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास सभी जो है सो कागजात उपलब्ध होना चाहिए प्रॉपर्टी का। अब कहिएगा कि सर प्रॉपर्टी का कौन कौन से कागजात होते हैं, तो देखिए, ज्यादातर लोगों के पास जो खतियानी जमीन है और खतियानी जमीन इधर उधर हो गया है, तो आपको जो है सो खतियान अपने पास जो है सो उपलब्ध करना होगा। और खतियान जैसे ही आपके पास उपलब्ध होता है तो उसके बाद आप क्या करिए कि वो खतियान के आधार पर जो है सो जमाबंदी जो है सो अपने हल्का कर्मचारी के यहाँ जाकर जो है सो खोज लीजिए और जमाबंदी जैसे ही मिल जाए उसके बाद आप क्या कीजिए, जो खतियान के आधार पर अपना जो है सो रसीद कटवा लीजिए। और जब आपका रसीद कट जाएगा और उसके बाद आपके पास खतियान भी रहेगा, उसके बाद तो आप सर्वे में तो दावा कर ही रहे हैं, उसके बाद आप क्या करिए कि हमारे जो होता है ब्लॉक लेवल पर जनता दरबार लगता है, जनता दरबार, तो आप जनता दरबार में एक एप्लीकेशन लगा दीजिए। आपके पास तो ऑलरेडी कागज रहेगा और जमाबंदी के आधार पर रसीद भी कटल रहेगा, तो आप जब जनता दरबार में जो है सो आवेदन लगा दीजिएगा तो वहां जो है सो जो व्यक्ति कब्जा दखल किए हुए हैं वो भी एक पार्टी बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो उसको वहां से नोटिस जाएगा। और जनता दरबार कहाँ लगता है, तो प्रत्येक हर ब्लॉक का अपना अपना डेट होता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है शुक्रवार और शनिवार को जो है सो थाना कैंपस में, पुलिस स्टेशन कैंपस में जो है सो जनता दरबार लगाया जाता है। तो वहां जो है सो सुनवाई होती है अंचला अधिकारी के समक्ष, कभी कभी डीसीआर महोदय भी उस जनता दरबार में जो है शामिल होते हैं और थाना अध्यक्ष की उपस्थिति में जो है सो कोई भी फैसला होता है। तो आप वहां जब आवेदन दे दीजिएगा तो एक नोटिस जाएगा विपक्षी को जो कब्जा दखल करके रखे हुए हैं, तो उसको भी वहां आना पड़ेगा और जब वहां आएगा तो कागज वो भी अपना दिखाएगा। जब कागज दिखाएगा तो अगर मान लीजिए आपके पूर्वज उसको रजिस्ट्री कर रखे हैं या कोई अन्य व्यक्ति ही रजिस्ट्री किए हुए होगा, तो कोई ना कोई कागजात तो उसके पास होगा ना जी, तो वो तो दिखाएगा। जब दिखाएगा तो वहां जाहिर सी बात हो जाएगा कि उसको कितना रजिस्ट्री है, कितना कट्ठा, कितना दूर, कितना डिसमिल है, उसके आधार पर जजमेंट हो जाएगा। अगर आपको जमीन बच रहा है तो आपको पुनः जो है सो जमीन जो है सो वहां जनता दरबार में जजमेंट निर्णय करके जो है सो आपको दखल कब्जा दिलाया जाएगा। और कहिएगा कि सर हम तो बहुत दिनों से जनता दरबार में जो है मुकदमा लगाए हुए हैं और देखिए ना कुछ हो ही नहीं रहा है। तो देखिए, कहीं भी अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर लगाया जाता है, वाद विवाद ले जाया जाता है, तो वहां जो है सो उस पर जो है सो एक्टिव होकर रहना पड़ता है। वहां भी ऐसा नहीं है कि आज आवेदन दिया कल सुनवाई हो जाएगा।
और कल ही जजमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ भी कम से कम आपको 2 महीना 3 महीना का समय लगता है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जो है सो पूरा कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं कि गए दिए और चुपचाप घर बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये प्रोसेस जो है सो कब्जा पोजीशन खाली करवाने का अपना स्तर पर, और इससे भी पहले जो है सो अगर आप चाहें तो अपना पंचायत में ही गणमान्य लोग, मुखिया, सरपंच, ये सबको बैठाकर आप जजमेंट करवा लीजिए, वहाँ भी फैसला होता है। ऐसा नहीं है जो नहीं होता है, सब जगह फैसला होता है। लेकिन जमीन जायदाद का मामला में हम यही कहेंगे कि सभी कागजात जब आपके पास उपलब्ध हो जाए उसके बाद ही जो है सो आप कोई भी कदम उठाइए, और ये लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। जमीन जायदाद संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर लड़ाई झगड़ा करता है तो वो बेवकूफ़ है, कहने का मतलब बेवकूफ़ है। इसलिए वो जमीन जायदाद के लिए जो है सो लाठी चलाता है, भाला चलाता है, बंदूक चलाता है। आप लोग देखते हैं आए दिन दिए हुए रहता है। भूमि विवाद के कारण जो है सो 2 व्यक्ति की हत्या कर दी गई, 1 व्यक्ति का हत्या कर दिया गया। तो ये सब जो है सो बेवकूफ़ आदमी करते हैं। आप कहिएगा कैसे बेवकूफ़ आदमी करते हैं, तो देखिए, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी होता है पेपर से, जिसके पक्ष में पेपर रहता है वही जमीन का मालिक होता है। तो पेपर से जमीन जायदाद होता है और लोग चाहता है कि हम अपना बल और ताकत का जो है इस्तेमाल करके पोजीशन खाली कर लेंगे, कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो लोग बेवकूफ़ है। जमीन जायदाद का कागजात अगर आपके पास सही है तो आपको लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं करना है। आप सिर्फ जो है सो आवेदन दीजिए, पुलिस अधिकारी को दीजिए या DCLR कार्यालय, बहुत तरह की जो है सो अधिकारी लोग बैठते हैं जमीन जायदाद का मामला का सुनवाई करने के लिए, आप वहाँ दीजिए। नहीं होगा तो लास्ट में न्यायालय द्वारा निर्णय करवा लीजिए, क्या दिक्कत है। थोड़ा जो है सो हमें समय लगेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, ये हत्या, मर्डर, ये सब से तो दूर रहिएगा। ये सब तो बेवकूफ़ लोग करते हैं, हम पहले ही कहती हैं। इसलिए दोस्तों, और कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है और इधर उधर हो गया है तो इसके लिए आप लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। आप जो है सो सभी कागजात अपने पास इकट्ठा करके सक्षम न्यायालय चल जाइए, या जो कई तरह के अधिकारी जमीन जायदाद का मामला सुनते हैं आप वहाँ चल जाइए, वहाँ जाकर जजमेंट हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है लड़ाई झगड़ा करने का। तो ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं पेपर भी, आप लोग के भी गाँव में प्रकाशित जो पेपर होता होगा, अगर पढ़ते होंगे तो उसमें स्पष्ट क्लियर जो है न्यूज आता है। ये जमीन जायदाद संबंधित जो है सो हत्या, ये वगैरह वगैरह तरह का न्यूज रहता है दिए हुए। तो इसलिए दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि जमीन जायदाद के संबंधित जो है सो लड़ाई झगड़ा कभी न करे, ये सही भी नहीं है। क्योंकि जमीन जायदाद का मामला पेपर से जो है सो कहीं भी सुनवाई होती है। ताकत और लाठी बदौलत और किसी की हत्या कर देने से जमीन जो है सो हासिल नहीं हो जाता। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारा प्रॉपर्टी भी जो है सो दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिया है, तो आप पहले उस प्रॉपर्टी का सारा कागजात अपने पास उपलब्ध जो है सो कर ले, और उसके बाद जो जनता दरबार की बात हम कहें वहाँ जाएं। और वहाँ जाने से जो है सो कोई भी मामला कितना भी जटिल क्यों ना हो, उसका समस्या जो है सो निकलने का जो है सो 90% चांस रहता है। तो ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, जो बहुत सारे लोग जो है सो अपना खोया हुआ प्रॉपर्टी और रिकवरी ऑफ पोजीशन चाहते हैं कि अगला व्यक्ति ने हमारा प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया है तो हमको जो है सो उसको खाली कैसे करवाना है। तो आप जो है सो ये तौर तरीका अपनाइए, जनता दरबार में एक एप्लीकेशन लगाइए, और वहाँ जब सुनवाई होगी तो वहाँ जो है सो क्लियर हो जाता है कि जो व्यक्ति कब्जा किए हुए हैं वो कौन सा पेपर रखे हुए हैं और किस पेपर के आधार पर जो है सो जमीन पर काबिज दाखिल है। और अगर लगता है उसके पास पेपर उपलब्ध है तो आप वहीं से जो है सो रिटर्न हो जाएं, आगे की लड़ाई लड़ने का प्रयास न करें। ये जमीन जायदाद संबंधित मामला जो है सो अगर एक बार फंस जाता है तो जल्द से जल्द सॉल्व नहीं होता है, लंबी लड़ाई जो है सो लड़ना पड़ता है। फिर भी जो है सो लोग इस संबंधित में परेशान रहबे करते हैं। कभी भी ये चाहेंगे जो हम जमीन जायदाद का झंझट जो है सो आसानी से सुलझा ले, जो संभव नहीं है। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, आपको जो है सो पार्टीशन सूट, टाइटल सूट, रिकवरी ऑफ पोजीशन, बहुत तरह के केस मुकदमा आपको जमीन जायदाद संबंधित जो है सो कोर्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन फैसला कब आता है? थोड़ा लंबा टाइम के बाद आता है, बीच में कंप्रोमाइज़ हो जाता है अगर होने वाला होता है तो इसलिए दोस्तों, अगर जमीन जायदाद रिकवरी ऑफ पोजीशन चाहते हैं तो आप अपने स्तर से सभी कागजात जो है सो अपने पास उपलब्ध कर ले जमीन जायदाद का, और उसका लगान रसीद भी कटा ले। उसके बाद ही जो है सो कहीं भी कोई भी कदम उठाए, कहीं भी कोई भी अधिकारी के समक्ष जो है सो एक आवेदन जब लगाना हो तो पहले अपने पास कागजात जो है सो ठोस रखना है, उसके बाद ही जो है सो आगे कदम बढ़ाना है। तो चलिए, आशा करते हैं कि जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। ये नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं।